जय माँ विंध्यवासिनी। आज हम आप सबको राजयोग कारक अनुष्ठान के विषय में बताते हैं, जो दुर्गा द्वात्रिंशत् नाम मंत्र और पंचमुखी हनुमत कवच के मिश्रण से बना है। यह प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जो राजयोग बनाने में 100% कारगर है। यह प्रयोग राजनेताओं को शिखर तक ले जाता है। व्यापारियों को का राजयोग जब बनता है तो उनको भी शिखर तक ले जाता है। नौकरी पेशा वालों के लिए भी यह प्रमोशन कराता है, शिखर तक पहुंचाने में मदद करता है। हमारा यह परीक्षित प्रयोग है, अनेक संकटों से बचाने वाला यह अनुष्ठान है। यदि विधि विधान से यह अनुष्ठान किया जाए तो संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्धि प्रदान करता है, ऐसा हमारे ऋषियों का वचन है। यह अनुष्ठान जो है भगवती दुर्गा का सफेद तिल, मधु, घी, हवन सामग्री आदि मिलाकर के यह हवन कराया जाता है, जिससे सफलता मिलती है। अब अपने कामना के आधार पर इसकी हवन संख्या निर्धारित है। छोटी कामना है तो 1000 आहुति देने से हो जाएगी, 3000 आहुति देने से हो जाएगी, 10,000 आहुति देने से हो जाएगी और 30,000 आहुति देने से हो जाएगी। लेकिन राज्य प्राप्त करने का जो अनुष्ठान होता है उसमें 1 लाख आहुति का विधान है और 11,000 पंचमुखी हनुमत कवच का हवन का विधान है। यह अनुष्ठान कराने से, यह मंत्र है दुर्गा दुर्गार्थ समनी दुर्गा पद्य निवारिणी, जो है दुर्गा सप्तशती में यह वर्णित है। और इस अनुष्ठान कराने के लिए भगवती दुर्गा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, आवरण पूजा करनी चाहिए। यदि दुर्गा जी की मूर्ति अष्टभुजी हो तो उत्तम है। यदि नहीं अष्टभुजी मिलती है तो 4 भुजी 10 भुजी दोनों काम करेंगी। और विधिवत पूजन करके माई का भोग लगाए, अनेक प्रकार के पुष्पों से माई की आवरण पूजा करे। भगवती की पूजा करने के बाद में यह आहुति जो है 32 नाम जब होता है तब एक आहुति पड़ती है। तो यह जो है इस तरह से 1000, 3000, 10,000, 30,000 या 1 लाख जो भी आहुति डलवाना है कराने से, और कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कुमारी लड़कियों का अगर 9 उपलब्ध हो जाए तो 9, नहीं 9 उपलब्ध यदि होती हैं तो 1 कन्या का भी पूजन करने से कुमारी पूजन का फल प्राप्त होता है। और बटुक कहते हैं छोटे बच्चों को, जो 10 वर्ष से कम के बच्चे हों वह भी अगर मिल जाएं तो 8 लड़कों का भी पूजन करके उनको भी भोजन कराना चाहिए। नहीं तो 1 लड़के से भी कार्य संपन्न हो जाता है। और कुमारी कन्याओं का पूजन और उनको भोजन करा करके उनको दक्षिणा दे। बटकों का पूजन करा करके एक ब्राह्मण जो है भैरव जी का मंत्र, बटुक भैरव का मंत्र, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं, इस मंत्र का जप करने के लिए अतिरिक्त रखे। और इस अनुष्ठान में दीपक 2 जलाए, एक घी का और एक तेल का। तेल का दीपक यदि सरसों तेल का हो तो सबसे उत्तम है, और यदि नहीं प्राप्त हो सकता है तो तिल के तेल से भी जलाया जा सकता है, या मीठा तेल जैसे मूंगफली का तेल होता है वह भी कोई असुविधा नहीं है। जलाने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, भगवती की कृपा बरसती है और सारे संकटों से आदमी मुक्त हो जाता है। और इस अनुष्ठान का राजयोग कारक नाम रखा गया है। इसमें कानूनी विवाद हो या शत्रुओं से परेशानी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, इस अनुष्ठान से माई की कृपा प्राप्त होती है, सारे संकट दूर हो जाते हैं, राजयोग की प्राप्ति होती है। इससे ज्यादा कुछ जानकारी करना है तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके अपना निर्देश ले सकते हैं। और जय श्री कृष्ण।